तो ये हमारा S3 बकेट है। ठीक है, बताते हैं कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा डेटाब्रिक्स का अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अपाचे स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए स्पार्क क्लस्टर कंसीडर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, इसके अलावा बाकी सारे सॉल्यूशंस को दूंगा कि आपको हर एक स्टेप में कैसे करना है, कहाँ से करना है, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। और आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर मैं खुद गाइडेड प्रोजेक्ट करूँगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप जल्दी में हो तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आप खुद से कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपके जो रेज्यूमे होंगी वहाँ पे एक अच्छी इमेज बनेगी कि हाँ, आपको एंड टू एंड डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट करने आता है, यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाने आता है। अब जब पहली बार मैंने पाइपलाइन वर्ड सुना था तो पाइपलाइन का मतलब मेरे दिमाग में ये आता था, लेकिन हाँ, ये पाइपलाइन का मतलब होता है कि हमारा डेटा एंड टू एंड कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब कि कहाँ से डेटा सोर्स से आ रहा है, कहाँ पे इंजेस्ट हो रहा है, कहाँ पे उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पे फिर वापस में उसको राइट कर दे रहे हैं, और वो किस तरह से अगर बैच जॉब है तो डेली बेसिस पे रन होती है। इसी को हम बोलते हैं पाइपलाइन। तो चलिए लेट ना करते हुए हम चलते हैं सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमें हर एक स्टेप को कैसे और कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा S3 बकेट है। ठीक है, बताते हैं कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा डेटाब्रिक्स का अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अपाचे स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए स्पार्क क्लस्टर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस है और यहाँ पे हमारा S3 बकेट अगेन है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा पड़ा हुआ है कैगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए जिसको हम करने वाले हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशंस, और हम उसको करने वाले हैं रीड राइट जो भी करना है। तो हम जो डेटा डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड करेंगे यहाँ से, हमारा कैगल से हमारा क्या आएगा, डेटा सेट आएगा। अब इस डेटा को क्या करना है, कहाँ कौन सा डेटा सेट डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले फ्लो देख लेते हैं। कैगल से हमारा डेटा सेट आएगा और वो डेटा सेट को हम कर देंगे इंजेस्ट अपने S3 बकेट में। हम मैनुअली करने वाले हैं, यहाँ पे कोई इंजेक्शन का टूल नहीं यूज करने वाले हैं, हम मैनुअली वहाँ पे प्लेस कर देंगे एक किसी S3 बकेट के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैगल पे आपको अकाउंट बनाना होगा, वहाँ से एक डेटा डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको AWS का अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे एक S3 बकेट बनाना होगा। तो वहाँ से हमारा S3 बकेट बन जाएगा। अब जैसे हमारा S3 बकेट बन जाएगा, अब हम क्या करेंगे, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी अकाउंट में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन में लॉगिन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक स्पार्क का क्लस्टर बनाएंगे, जो कि इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप देख लेना। वहाँ से हमारा स्पार्क का क्लस्टर बनेगा। अब स्पार्क के क्लस्टर जब बन गए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले ये वाला जो S3 बकेट था उसको डेटाब्रिक्स में कनेक्ट किया, और उसको कनेक्ट करके स्पार्क के डेटा फ्रेम API में जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशंस लिखेंगे तो वहाँ पे हमें अपाचे स्पार्क क्लस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले डेटा डाउनलोड किया, फिर डेटा को स्टोर किया, अब डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। अभी तक हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब जो ट्रांसफॉर्म डेटा है, जो हमारा आउटपुट है, उसको हम कहीं पे राइट करेंगे। अब राइट करने के लिए हमारे पास हमें दोनों तरीके से राइट करने, बेसिकली हमें इसको एक बार डेटाबेस में राइट करने की कोशिश करना है और एक बार हमें S3 बकेट में राइट करने की कोशिश करना है। जब हम S3 बकेट में राइट करेंगे तो अलग फोल्डर में राइट करेंगे। जब राइट करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि एक जो फोल्डर होगा सेपरेट फोल्डर, वो होगा इनपुट के लिए, और दूसरा जो सेपरेट फोल्डर होगा वो होगा आउटपुट के लिए। तो वहाँ पे दो फोल्डर हमें बना लेने हैं। और डेटाबेस में जब राइट करेंगे तो वहाँ पे हमारा होगा कोई एक टेबल, जहाँ पे कि उस टेबल के अंदर हम राइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा का एक पाइपलाइन बन गया कि हम स्टार्ट से लेके लास्ट तक हमने एक एंड टू एंड डेटा को ट्रांसफॉर्म किए, लोड किए, ट्रांसफॉर्म किए, एंड देन फिर राइट किए। रीड राइट दोनों हो गया यहाँ पे। तो अब कैसे करना है वो देखते हैं कि कहाँ से कौन, यहाँ पे स्टेप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैसे। यहाँ पे हमारा ये हो गया स्टेप 1, कैगल से डाउनलोड करो। देन यहाँ पे स्टेप 2 एंड 3 दोनों है कि बकेट भी बनाओ और वहाँ पे AWS अकाउंट भी बनाओ। अगर नहीं बना हुआ है तो, बना हुआ है तब तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में आपको डेटाब्रिक्स के अकाउंट बनाने हैं। फिफ्थ स्टेप में आपको क्लस्टर बनाना है, और यहीं पे हमें करने हैं ट्रांसफॉर्मेशंस भी। ठीक है, और ये PDF भी मैं दे दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं है, ये PDF आप लोगों को ड्राइव पे लोड हुआ मिल जाएगा, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 6th स्टेप आएगा कि हम एक बार डेटाबेस में राइट करेंगे, और 7th स्टेप आएगा कि इसको हम S3 बकेट में राइट करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग यूज केस हो सकता है जो कि हम आगे बाद में बात करेंगे। पहले तो हम बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे इसके ऊपर और भी चीज़ें बताएंगे जो कि हम लास्ट में आगे चल के सीखने वाले हैं। इसी एक प्रोजेक्ट से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब डाउनलोड डेटा सेट फ्रॉम कैगल है, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल डेटा सेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे हज़ारों डेटा सेट पड़े हुए हैं, तो वहाँ उसमें से कौन सा करना है, इसके लिए मैंने आपका थोड़ा सा काम आसान कर दिया। इसके अलावा आप कोई भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए 2 डेटा सेट दे दिया है। एक डेटा सेट है, ये होगा अपना CSV फॉर्मेट में, जो कि मूवी लेंस मतलब ये मूवी के बारे में बताता है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि हाईएस्ट रेटेड मूवी कौन सा है, ब्ला 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 जो भी है। लेकिन हम डेटा एनालिस्ट नहीं है, हमें सिर्फ डेटा को कुछ पार्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे अगर नल रिकॉर्ड होगा तो उसे हटा देंगे, कॉलम्स में छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा देंगे, एग्रीगेशन लगा देंगे, ये सब बस इतना ही ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और इसको हम आगे आउटपुट में राइट कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा डेटा है वो है जेसन फॉर्मेट में। तो मैं चाहता था कि एक आपके पास जेसन फॉर्मेट का डेटा हो, और ये जोमेटो रेस्टोरेंट का डेटा है। दूसरा वाला जो डेटा सेट है वो जेसन जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना सीख जाओ कैसे हमारा अगर अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर नॉट अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा है तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है। और ये सारी चीज़ें ना हम रियल लाइफ के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, इसीलिए मुझे पता था कि इस टाइप की डेटा अगर आपको मिलेगी तो आपका ज़्यादा हैंड्स ऑन होगा, और आपको खुद से करना है। अगर आप खुद से करोगे तो आपका यूनिक वे होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। मैं सारे स्टेप क्लियरली बता दे रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको करना होगा एक AWS अकाउंट क्रिएट। अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक यूट्यूब लिंक मैं जो भी फर्स्ट मिला वो वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ था, तो मैंने वो लिंक यहाँ पे दे दिया है। और अगेन ये PDF सारे आप लोग को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट होगा कि आपको S3 बकेट क्रिएट करने होंगे एंड रिक्वायर्ड परमिशंस भी देने होंगे। तो S3 बकेट क्रिएट करने के लिए आप देख लेना। एंड इसमें क्या है, ये वाला जो लिंक मैंने दिया है वो बताता है कि कौन कौन से जो हमें IAM यूजर बनाने होंगे एंड रिक्वायर्ड परमिशन देने होंगे, उसके लिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो सब कुछ मैं आप लोग को करके दे रहा हूँ, लेकिन बाकी मेहनत आप लोग को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 4th स्टेप है, 4th या फिर जो भी स्टेप था, वहाँ पे क्या है कि हमें क्रिएट करना है डेटाब्रिक्स कम्युनिटी अकाउंट को। अगर आपने नहीं किया है तो अगेन, अगर किया हुआ है तो वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये दोनों वीडियो मैंने ही बनाया है, और वेट कीजिएगा, हमारा स्पार्क का प्लेलिस्ट बन रहा है अभी, उसी के ये 2 वीडियो के पार्ट हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, थ्योरी भी करने वाले हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग होगा, तो हम जल्दी ही उस प्लेलिस्ट को भी लाइव करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डेटाब्रिक्स अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए दे दिया है, और यहाँ पे डेटाब्रिक्स को यूज कैसे करते हैं, मतलब उसमें जो भी बटन्स वगैरह बने हुए हैं, इंटरफेस जो बना हुआ है वो कैसे काम करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक ओवरव्यू दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोग को नहीं आता है वो अच्छे से पढ़ना है और उसको फिर आगे करना है। ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो हमें 1 से 2 सप्ताह लेके चलने हैं, 1 to 2 वीक्स लग सकता है। ऐसा नहीं कि हमें 2 घंटे 1 घंटे में पूरे प्रोजेक्ट करके देने हैं। ये प्रोजेक्ट अगर आप कर लोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी कि कैसे हम एक रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हो गया हमारा कि जब हमारे पास सारे अकाउंट सारे चीज़ें सेटअप है, तो अब हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है S3 बकेट में, उसको स्पार्क में कैसे लाना है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो कनेक्शन बनाना है, उसके लिए यहाँ पे एक लिंक मैंने दे दिया है। यहाँ से आप लोग को सिंपली कोड मिल जाएगा, उस कोड को समझना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट तो होगा भी नहीं, कुछ कुछ कोड आपको खुद टाइप करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको S3 बकेट को कनेक्ट करने का तरीका मिल जाएगा कि कैसे हम S3 बकेट को अपने स्पार्क क्लस्टर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्पार्क क्लस्टर में हमारा डेटा आ गया, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ट्रांसफॉर्मेशंस। और जो ट्रांसफॉर्मेशंस लिखने होंगे वो आप लोग को खुद लिखने होंगे, खुद के दिमाग लगाना है कि उस डेटा सेट में क्या हो रहा है, डेटा सेट के बारे में समझना है, और उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने भी बता दी है कि अगर आप जेसन वाला डेटा कर रहे हो तो आप एक्सप्लोड करोगे, और एक्सप्लोड करने के बाद थोड़ी बहुत एनालिसिस करके उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके राइट कर दोगे। और अगर मूवी लेंस वाला डेटा कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ आप एग्रीगेट कर सकते हो कि जैसे अगर एक मूवी है तो 4 रेटिंग कितना मिला है, ऐसा काउंट निकाल सकते हो। देन उसका काउंट डिवाइडेड बाय एवरेज जो रेटिंग है वो निकाल सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा ग्रुप बाई करने मिल जाएगा। एंड देन अगर सम वगैरह करते हो
तो वहाँ पे सम ओवर पार्टीशन वाई करते हो, तो इन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस भी आप लोग विंडो फंक्शन भी सीख ही जाओगे यहाँ पे। तो ये है हमारा कि ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। हाँ, ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप बता रहा है कि राइट कैसे करना है आपको। तो जब हमने रीड किया था तो एक कनेक्शन बनाया था, अब राइट कर रहे हैं तो हमें 2 कनेक्शन बनाने पड़ सकते हैं। या तो हमें डेटाबेस टेबल वगैरह करने पड़ेंगे क्रिएट, या फिर S3 बकेट में वापस राइट करेंगे। S3 बकेट में वापस अगर सेम बकेट में राइट करेंगे तो कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अलग बकेट में राइट करेंगे तो वहाँ पे फिर हमें एक्सेस की सीक्रेट की अलग हो सकती है, ठीक है। और ये जैसे ही हो जाएगा हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो भी आप खुद करोगे, सिर्फ मैंने गाइड किया है। गाइड में भी बहुत हल्का गाइड किया कि कहाँ से क्या करना है। अगर ये प्रोजेक्ट आप कर लेते हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस तो होगा ही, इसके अलावा आपके पास नॉलेज भी इनफ होगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रोजेक्ट करना और प्रोजेक्ट का शोकेस मेरे को भी दिखाना कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। अगर कुछ हो तो लिंक वगैरह कुछ भेज देना। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।